से 10 पुत्रों को उत्पन्न किए। कौन कौन से? बोले, कहते हैं मरीचिर नारदो अत्रि, मरीचि, नारद, अत्रि, पुलह, पुलस्त, क्रतु, दक्ष, वशिष्ठ और कश्यप। इन पुत्रों को भगवान ने अपने मन से उत्पन्न किया। इनको उत्पन्न किए और इनको आज्ञा करी कि तुम सृष्टि का निर्माण करो। इनमें जो महर्षि कश्यप नाम के जो ऋषि हैं, ब्रह्मा जी ने अपनी देह से प्रजापति दक्ष को उत्पन्न किया है और दक्ष के द्वारा 13 कन्याएं महर्षि कश्यप को विवाह की। इन महर्षि कश्यप की 13 पत्नियों से ही ये संपूर्ण मानवीय सृष्टि का निर्माण हुआ है महाराज। इनसे देवता भी इनकी पत्नी से उत्पन्न हुए हैं, राक्षस भी इनकी पत्नी से उत्पन्न हुए हैं। मानव, पशु, पक्षी, चराचर जगत की जो सृष्टि है वो कश्यप महात्मा के द्वारा ही संसार को प्राप्त हुई। अब इसके बाद में भी ब्रह्मा जी के मन में ये लगा कि मानवीय सृष्टि करना चाहिए, तो मानवीय सृष्टि का आधारभूत क्या होगा? तो स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त किए हैं। ब्रह्मा जी ने निज देह को, और ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से स्वयंभू मनु महाराज उत्पन्न हुए और उन्हीं ब्रह्मा के बाएं भाग से स्त्री के रूप में मनु महाराज की पत्नी शतरूपा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। मनु शतरूपा को प्रादुर्भूत करके ब्रह्मा जी ने सुमेरु पर्वत का निर्माण किया, जिस पर स्वयं का लोक ब्रह्मलोक बनाया। उसके बाद में भगवान विष्णु को शयन करने के लिए, विहार करने के लिए वैकुंठ लोक का निर्माण किया। भगवान शिव के निवास के लिए कैलाश पर्वत पर एक दिव्य स्थान बनाया। इंद्रादिक देवताओं के लिए स्वर्ग आदि लोकों को सुशोभित किया और इन सब को करने के बाद में समुद्र के द्वारा मंथन कराया और वहां से पारिजात कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। ऐरावत हाथी निकला, कामधेनु गौ निकली, उच्चस्रवा घोड़ा निकला, रंभादिक अप्सराएं प्रकट हुई, धनवंतरी वैद्य निकले, यहाँ तक कि चंद्रमा भी वहां से सुशोभित होने लगे। कहते हैं महाराज 3 तरह की सृष्टि को यहाँ पर ब्रह्मा जी ने निर्मित किया है। पहली सृष्टि में देवता है, दूसरी सृष्टि में मानव है और तीसरी सृष्टि में पशु और पक्षी आते हैं। इन सबको अंडज, स्वेदज, उद्भिज और नारायण, ये 4 तरह से ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण कार्य को संपन्न किया है। अब जैसे ही उस क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं और शयन करते विष्णु भगवान के कर्ण रंध्रों से आधा श्लोक सुनाई दिया। और श्रीमद् देवी भागवत की जो 18,000 श्लोक हैं, जैसे आपने भागवत जी को चतुश्लोकी भागवत सुना होगा, 4 श्लोक ब्रह्मा जी को श्रवण हुए थे भगवान नारायण के द्वारा, और उन 4 श्लोकों से ब्रह्मा जी ने 18 ब्रह्मा जी के द्वारा नारद को, नारद के द्वारा व्यास को प्राप्त हुए और उन्हीं व्यास भगवान ने 18,000 श्लोक लिखे। भागवत में 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक आए हैं, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत में मात्र आधे श्लोक विष्णु जी को प्राप्त हुआ है और वही आधा श्लोक भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव को दिया। ब्रह्मदेव ने उस आधे श्लोक को नारद को सुनाया और नारद जी ने वही आधा श्लोक भगवान व्यास को श्रवण कराया। इसलिए देवी भागवत के जो 18,000 श्लोकों की चर्चा है वो मात्र आधे श्लोक से प्रारंभ हुई है। बनी आज भगवान विष्णु को क्षीर सागर में आधा श्लोक सुनाई दिया और वो करुणामयी भगवती ने उनको प्रेरणा करी श्लोक में, सर्वम खलविदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम। यही वो आधा श्लोक है जिससे ये दिव्य ग्रंथ तैयार हुआ है। और इस आधे श्लोक में भगवती कहती क्या है? बोले, सर्वम खलविदमेवाहं, ये जो संपूर्ण जगत है, ये जगत संपूर्ण मैं हूं, मेरे अतिरिक्त कोई भी सनातन तत्व दुनिया में है। सर्वम खलविदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम, मेरे अलावा चराचर जगत की कोई अपनी सत्ता नहीं।